गोरखपुर सीट जीतने के लिए काजल निषाद ने पूरा जोर लगाया हुआ है, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी रवि किशन भी कोई कसर नहीं छोड़ते नजर आ रही हैं। देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सीट से कई बार सांसद रहे, इसीलिए बहुत अहम हो जाता है भाजपा के लिए सीट बचाना। लेकिन इस सीट को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी ने काफी वक्त पहले ही काजल निषाद को एक्टिव कर दिया था। काजल निषाद जो इस सीट से, अगर हम गोरखपुर से बात करें तो मेयर प्रत्याशी के तौर पर जब आगे थी तो उनका कहना था कि मैं हार ही नहीं सकती थी, जनता का प्यार आशीर्वाद मेरे साथ था। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने चुनावी प्रक्रिया को लेकर तब सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे, रोते बिलखती नजर आई थी, तब अखिलेश यादव का फोन गया था काजल निषाद पर, तब वे जाकर शांत हुई थी और लोकसभा चुनाव के लिए वह तैयार होती नजर आई थी। लेकिन सवाल यह है कि काजल निषाद की जीत के आसार कितने नजर आ रहे हैं? क्या अपने समुदाय को साध पाएंगी? क्या जातिगत समीकरण के आधार पर काजल निषाद की जीत नजर आ रही है या रवि किशन बाजी मार जाएंगे? काजल निषाद का तो कहना है कि रवि किशन बाहरी प्रत्याशी, आप बाहरी प्रत्याशी को क्यों जिता रही हैं? मैं आपके लिए सेवा करूंगी, आपके यहीं पर बनी रहूंगी और आपके लिए एक तरीके से हमेशा तत्पर तैयार रहूंगी। जनता से यही बड़े बड़े वादे काजल निषाद करती नजर आ रही हैं। लेकिन इन वादों में कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, आप भी जानते हैं। नेताओं की बातों पर कितना यकीन किया जा सकता है? हर नेता अलग अलग दावे करता है, लेकिन काजल निषाद भावनात्मक रूप से जनता से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। पहली कोशिश तो उनकी ये है कि आधी आबादी को साधा जाए, यानी महिलाओं को साधा जाए। इसीलिए कई ऐसे मुद्दे हैं जो उन्होंने उठाए, जो कि रवि किशन से जुड़े हैं और कह सकते हैं उनके पर्सनल लाइफ से भी जुड़े हैं। वो मुद्दे उन्होंने खुले मंच से उठाने शुरू कर दिए। दूसरी रणनीति ये नजर आ रही है कि जातिगत आधारित पर भी यहाँ पर रणनीतियाँ जो हैं उसके आधार पर भी वे कोशिश कर रहे हैं। साल 2018 में अगर हम देखें तो यहाँ पर निषाद नाम का एक प्रत्याशी की जीत हुई थी, जो कि बहुत चर्चित चेहरे में रहे थे और ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी को उन्होंने हरा दिया था। इसी वजह से अगर हम देखें तो यहाँ पर निषाद प्रत्याशी को इसीलिए आगे किया है अखिलेश यादव ने। लेकिन संजय निषाद तो हमला कर देते हैं कि असल में निषाद तो है ही नहीं काजल निषाद। जैसा कि आप जानते हैं साल 2018 में प्रवीण कुमार निषाद जीते थे इस सीट से, 21,000 वोटों से ही जीते थे। लेकिन जीत होती है जो कि उपचुनाव था, जब मुख्यमंत्री बनने गए थे योगी और इस सीट से इस्तीफा दिए थे तब ये उपचुनाव हुआ था। ऐसे में काजल निषाद को उम्मीद है कि यहाँ की जनता उन पर विश्वास जताएगी। अब सवाल यह है कि काजल निषाद रवि किशन को हराने के दावे तो कर रही हैं, रोती बिलखती यहाँ पर नजर तो नहीं आ रही, भावनात्मक रूप से जुड़ रही हैं, लेकिन उसका फायदा कितना मिलेगा? अखिलेश ने भी काजल निषाद के लिए जनसभा कर दी है। 1 जून को वोटिंग होनी है गोरखपुर सीट के लिए। क्या लगता है कि क्या सपा इस सीट पर खेल कर पाएगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो कहना है कि हम उत्तर प्रदेश की 80 में से 79 सीट जीत रही हैं। बची जो एक सीट है उस पर भी आने वाले वक्त में हम जीत हासिल करेंगे, लेकिन गोरखपुर जीतना इतना आसान बात तो है नहीं। काजल निषाद के लिए बहुत मुश्किल ये राहें नजर आ रही हैं। क्या लगता है कि रवि किशन वर्सेस काजल निषाद, जो दोनों ही भोजपुरी कलाकार हैं, दोनों ही फिल्म जगत से ताल्लुक़ रखते हैं, दोनों ही बड़े पर्दों पर आ चुके हैं, दोनों में से किसकी जीत के चांसेस आपको ज़्यादा लग रहे हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद।